नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल CB खसिया पर। मेरा नाम है चिराग और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी और कितना ऊपर जा सकता है। आज निफ्टी ने 23,200 के लेवल को भी टच कर दिया है। बहुत ही बढ़िया बाउंस यहाँ से हमें देखने को मिला है। और कितना ये ऊपर जा सकता है, क्या अभी भी ये बाउंस जो है वो कंटिन्यू कर सकता है, वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ से जो बाउंस है, पहले तो ये डिक्लाइन को हम ABC मान रहे थे और इसका प्रोजेक्शन हमने निकाला था ये 100%, 123% और 161%। इस रेंज में हम बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ से जो इम्पल्स 38% तक आया था उसका रिट्रेसमेंट हमने निकाला था 50-61% और 50% को टच करके साइडवेज हो रहा था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक बार और डिक्लाइन करके बाउंस करेगा वेव 3 का, लेकिन यहीं से गैप अप होके ये कंटिन्यू कर रहा है। अभी अगर हम देखें तो यहाँ से अभी भी करीबन 400 पॉइंट के ऊपर ये मिनिमम 100% आ रहा है। इसका मतलब कि निफ्टी जो है अभी भी पॉजिटिव ही है। आने वाले टाइम में ये मिनिमम 23,560 के ऊपर जा सकता है, राइट। तो इसका मतलब सेलिंग के बारे में अभी भी हमें नहीं सोचना है। तो बाइंग कब कर सकते हैं वो डिस्कस करने के लिए हम ये जो बाउंस है उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे कि यहाँ पे हमें कोई बाइंग एरिया अभी मिल सकता है जो बचा हुआ बाउंस है उसको पकड़ने के लिए। तो ये जो है निफ्टी का 30 मिनट चार्ट है। यहाँ से हम देखें तो ये 1 है। अभी हम इसको 2 कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये 23% भी रिट्रेसमेंट दिए बगैर कंटिन्यूसली बाउंस कर रहा है। तो यहाँ पे हम कंपलसरी इसको 2 मान के ये 1-2-1-2 का सिनेरियो पकड़ के चल रहे हैं। अभी के लिए यहाँ से 1 और 2 कंसीडर करें और 3 के अंदर देखें। पहले तो ये प्रोजेक्शन देख लेते हैं 3 का। 100% और 123% ऑलरेडी आ चुका है। 161% आ रहा है 23,466, राइट। अब तक जो प्रोग्रेस किया है उसमें ये 1 लग रहा है, ये 2 लग रहा है और यहाँ से लेके जो प्रोग्रेस हुआ है उसका अगर मैं रिट्रेसमेंट निकालूँ तो ये सपोर्ट रेंज है, राइट। सपोर्ट रेंज कौन सी आ रही है? 23,013 से लेके 22,886। इस रेंज में अगर मिलता है तो यहाँ से बाय करके चल सकते हैं, राइट। लेकिन ये बहुत ही नीचे है, करीबन अभी यहाँ से देखें तो 150 पॉइंट के नीचे ये मिनिमम 23% आ रहा है। ये तो उसके भी नीचे है। तो क्या इस रेंज में आएगा कि नहीं आएगा वो भी तो एक क्वेश्चन मार्क है, राइट। इतना डिक्लाइन आएगा तो बाय कर सकते हैं, लेकिन डिक्लाइन आएगा कि नहीं। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको और थोड़ा स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके समझते हैं। जैसे यहाँ से काउंटिंग देखें तो ये 1, ये 2, फिर 3 के अंदर 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ पे ये 3 और 4। यहाँ से 5th का प्रोजेक्शन निकाले तो ये 38% अभी भी अचीव नहीं हुआ है। 23,248 से लेके 23,417। पहले तो इस रेंज में एक बाउंस आ सकता है जहां जिसमें ये 23,216 तक आ चुका है। मिनिमम 38% जो है अभी भी नहीं आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी ये इस रेंज में बाउंस कर सकता है, लेकिन ये बहुत ही बड़ी रेंज है। इसको थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम में देखना होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे आए बिना ये डिक्लाइन कर देता है, इस रेंज में आता है तो ये सपोर्ट रेंज है, यहाँ पे फिर से बाय करके आप चल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से इस रेंज में बाउंस होता है तो इस सपोर्ट रेंज को आपको जो भी नया हाई बनेगा इस रेंज में वहाँ पे आपको शिफ्ट कर देना है। ये हमने निकाला है यहाँ से लेके यहाँ तक का। अगर नया बाउंस करता है यहाँ पे हाई पे इसको शिफ्ट कर देंगे तो सपोर्ट रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, राइट। अभी हम क्या करते हैं, इमीडिएट मूव के लिए 22,974 से जो 5th का बाउंस शुरू हुआ है जिसका मिनिमम प्रोजेक्शन 23,248 अभी तक नहीं आया है, तो इस बाउंस को हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि हाँ वहाँ पे कोई छोटी सपोर्ट रेंज या रेजिस्टेंस रेंज मिल रही है कि नहीं, राइट। तो इमीडिएट मूव के लिए यानी कि कल क्या हो सकता है, फ्राइडे को। तो फ्राइडे के लिए अगर हम देखें तो यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है उसके अंदर ये 1 है, ये 2 है। वेव 3 161% से ज़्यादा ही प्रोजेक्ट कर चुका है। तो इसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें तो ये 23 to 38% सपोर्ट रेंज है। 23,170 से लेके 23,142, जिसमें ये 23,162 का ऑलरेडी एक लो बना चुका है।
आज का क्लोजिंग जो है इसके आसपास ही आया है। तो अगर यहाँ पे 4 कंप्लीट हो चुका है इस लो पे, तो फिफ्थ का प्रोजेक्शन यहाँ से आ रहा है 23,255 से लेके 23,312। इस रेंज में हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है, यानी कि यहाँ से 100 से 150 पॉइंट का बाउंस अभी भी हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है इमीडिएट मूव की बात करें तो। और सपोर्ट कहाँ पे है, ये ऑलरेडी सपोर्ट रेंज में ही है और डाउनसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है 23,142। इसका मतलब ये हुआ कि 23,142 के नीचे अगर जाता है तो ही नेगेटिव होगा, अदरवाइज इस रेंज में सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से फिर से यहाँ पे ये 100 से 150 पॉइंट का बाउंस हमें इस रेंज में देखने को मिल सकता है। ये रेंज अभी हमने 23,162 से निकाली है। मान लीजिए कल ओपनिंग में ये यहाँ पे लो बनाता है, मान लीजिए कि 23,130 का लो बनाया, इसके नीचे थोड़ा जाके लो बनाया, तो ये प्रोजेक्शन रेंज हम वहाँ से निकालेंगे तो ये थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, राइट। बाकी अभी के लिए हमने यहाँ से निकाली है, प्रेजेंट लेवल से ही बाउंस होता है तो ये मिनिमम टारगेट रेंज हमारा बन जाएगा, राइट। अब ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसके नीचे ट्रेड करने लगता है तो क्या, और इस रेंज में आता है तो क्या, राइट। दोनों का डिस्कशन कर लेते हैं। उसके लिए पहले तो ये लिख देते हैं 23,000 यहाँ पे लिख देते हैं ताकि हमें दूसरे चार्ट पे समझने में आसानी रहे। 23,142 के नीचे आता है तो क्या, और यहाँ पे 23,255 और 23,312 की रेंज में आ जाता है तो क्या, राइट। उसको हम एक यहाँ पे इस चार्ट में देख लेते हैं, राइट। तो हमने जैसे डिस्कस किया था स्मॉलर टाइम फ्रेम में 23,142 के नीचे आता है तो इस रेंज में आ सकता है 23,012 से लेके 22,886, इस रेंज में ये डिक्लाइन कर सकता है अगर इसके नीचे आता है तो। और अगर इस रेंज में यहाँ से बाउंस करता है 23,255 से लेके 23,312, यानी कि यहाँ से लेके इस रेंज में अगर बाउंस करता है तो ये रिट्रेसमेंट रेंज जो होगी वो हम ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे, राइट। इस रेंज में जो भी इस रेंज में हाई बनेगा वहाँ पे ये थोड़ी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और इस रेंज में से फिर से हम एक करेक्टिव डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि ये वेव 3 चल रहा है और जिस तरीके से ये प्रोग्रेस कर रहा है, आज भी हमने यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए ट्राई किया था, निफ्टी में किया था, राइट। तो स्टॉप लॉस हिट हुआ था। बैंक निफ्टी में भी हमने आज ट्राई किया था, वहाँ पे भी एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो वेव 3 की पर्सनालिटी ही ऐसी है कि वो रिट्रेसमेंट नहीं देता, 23% भी नहीं देता। इसका मतलब इस रेंज में आता है तो हमें रेंज शिफ्ट करनी है, लेकिन सेलिंग में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर इस रेंज में आ जाता है करेक्टिव डिक्लाइन तो उसके बाद बाइंग का प्लान कर सकते हैं, जो हमारा मिनिमम प्रोजेक्शन हमने निकाला है जो इस चार्ट में है, राइट। ये मिनिमम प्रोजेक्शन के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। अगर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आता है 23 to 38% में तो ये मिनिमम टारगेट के लिए बाय का प्लान किया जा सकता है, क्योंकि अभी भी ये वेव 3 में ही प्रोग्रेस कर रहा है। और वेव 3 का अगर हम 161% प्रोजेक्शन निकाले तो वो भी यहाँ पे है 23,466, वो भी अभी नहीं आया है। तो इसका मतलब यहाँ से बाउंस करके रिट्रेसमेंट देता है तो हमें बाउंस के लिए ट्राई करना चाहिए, राइट। ओवरऑल इमीडिएट मूव के लिए भी हमने डिस्कशन कर लिया है। 142 के नीचे ट्रेड करता है तो इस रेंज में आएगा, अगर ऊपर जाता है तो 23,000 जो लेवल था हमारा 255 से लेके 23,312, इस रेंज में ये बाउंस कर सकता है अगर 23,142 को ब्रेक नहीं कर पाता है तो, राइट। तो हमने डिटेल में फ्राइडे के लिए और ओवरऑल भी समझ लिया है कि आने वाले टाइम में मार्केट क्या कर सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइव मार्केट में अपडेट चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।